चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। जब आप पिछला वीडियो देखे हुए हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि पिछले क्लास में आपको हॉग और गॉल्फ के बारे में बताए थे, गॉल्फ के बारे में बताए थे, हॉग के बारे में बताए थे क्लास में, इसका थ्योरी दे चुके थे और 1 नंबर क्वेश्चन भी बता दिए थे 1.3 का। तो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। आप लोग पहले कॉपी चेक कर लीजिए। जब 1.3 पढ़ा रहे थे तो आपको बताया गया था गॉल्फ, फॉग, कोई फलन व्युत्क्रमणीय कब होगा, ये सब बताए थे, ठीक, या कोई फलन प्रतिलोम कब होगा। तो आज हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। आप किताब निकालिए और देखिए 1.3 2 नंबर लिखा हुआ है। मान लीजिए एफ, जी तथा एच आर से आर तक दिए फलन है। आर से आर मतलब आप समझते हैं रियल नंबर से रियल नंबर। सिद्ध कीजिए कि 2 नंबर में समझ लीजिए कि इसका फर्स्ट हम पहले कर देते हैं एफ प्लस जी ऑफ एच बराबर एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। ये सिद्ध करने बोल रहे। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये हम लोगों को सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। LHS लीजिए, LHS क्या लिखा हुआ है, एफ प्लस जी ओ एच, मतलब ऑफ एच पढ़ेंगे उसको। तो देखिए आपको क्लास में क्या बताए थे, ये जो O है उसको क्या करने बोले थे, ब्रैकेट बना देने बोले थे। बच गया H, अपने मन से यहाँ पे X लगा दिए। फंक्शन के लिए नहीं, कोई फंक्शन किस रूप में लिखते हैं, f(x) के रूप में या h(x) के रूप में या g(x) के रूप में, इसी रूप में लिखते हैं, या तो h(x) या f(x) या फिर h(x). यही फंक्शन बनाने के लिए इसको h(x) कर दिए। ये क्वेश्चन उसी बच्चों को समझ में आएगा जो क्लास में 1.3 का थ्योरी देखे थे। और जो है कि कुछ बैच में तीसरा अध्याय बता रहे थे, कुछ बैच में चौथा अध्याय बता रहे थे। सवेरे वाले बैच में 1.3 चल रहा था, तो बाकी बच्चे जो 1.4 पढ़ रहे थे उनको समझ में आएगा। जरा सा 1-2 वीडियो आपका दिक्कत होने वाला है, 1-2 वीडियो। उसके बाद जैसे बनाने लगेंगे न्यू एक्सरसाइज, फिर आपका परेशानी भी खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा एफ प्लस एच, ओ को ब्रैकेट बना दिए। अब देखिए गुना कर दीजिए, एफ भी गुना है HX से है। देखिए एफ और ये किससे गुना हो गया, HX से कर दिए। फिर जी को बीच में प्लस है, प्लस दे दिए। फिर GHX, GHX। अब देखिए ये एफ, ध्यान से देखिए, ये जो मंझली ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, मध्यम ब्रैकेट, तो इस मध्यम ब्रैकेट को हम लोग हटाएंगे तो O अपने मन से आ जाएगा। देखो ना, जब यहाँ O था तो O को हटा के मध्यम ब्रैकेट आया था, तो इस ब्रैकेट को हटा के भी तो O ला सकते हैं। फिर बचेगा क्या, X नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, वो फंक्शन का रूप बनाने के लिए X अपने मन से दिए थे। फिर प्लस, देखिए जी, देखो यहाँ फिर तो ब्रैकेट आ गया, उसको हटा के क्या लिख सकते हैं, O। अब बच गया क्या, H। देखिए FOH, FOH, GOH, GOH। यही आपका हो गया RHS ग्रुप। कितना आसान था। यहाँ पे O हटा के ब्रैकेट लाते हैं, यहाँ ब्रैकेट हटा के O भी तो ला सकते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है,
एफ इंटू जी ऑफ एच बराबर एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। यहां से ब्रैकेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। इसको भी एल एच एस से लीजिए। देखिए एल एच एस एफ इंटू जी ऑफ एच। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस ओ को हटाइए। इस ओ को हटाएंगे तो यहां ब्रैकेट आ जाएगा। एक्स अपने मन से दे दिए, फंक्शन के रूप में लिख रहे हैं तो उसके बाद देखिए क्या करते हैं, है देखो एलएचएस उतार के ओ को हटाएं, ब्रैकेट दे दिए। एलएचएस उतार के ओ को हटाएं, ब्रैकेट दे दिए। उसके बाद क्या किए, गुना कर दिए। देखिए यहाँ गुना कीजिएगा एफ गुना एच एक्स, तो एफ गुना एच एक्स हो गया। फिर देखो यहाँ इनटू का चिन्ह है, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस दिए थे, यहाँ इनटू है तो यहाँ इनटू दे दिए। जी एच एक्स आ रहा है समझ में, जी एच एक्स से गुना कर दिए। अब आप क्या कीजिएगा, एफ इस ब्रैकेट को हटा के ओ लिख ना दीजिए और एच पहले से ये है इनटू जी, इस ब्रैकेट को हटा के ओ लिख ना दीजिए, एच है ये है। देखो यही था ना आर एच एस में है भी ये, देखो बराबर आर एच एस प्रूफ हो गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। न्यू बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा जो डायरेक्ट 1.3 का वीडियो देख रहे हैं। इसके लिए पहले 1.2 जानना था आपको, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1-2 वीडियो में दिक्कत होगा, या फिर आप न्यू वीडियो से देखिएगा। जब न्यू एक्सरसाइज का न्यू वीडियो डालेंगे, ये डायरेक्ट बीच से इसलिए स्टार्ट हुआ है कि क्लास में यहाँ तक बताए थे। 3 नंबर देखेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए यदि पहला नंबर दिया हुआ है एफ एक्स बराबर मोड एक्स, जी एक्स बराबर मोड 5x माइनस 2, ये दिया हुआ है। देखिए तो निकालने क्या बोल रहा है, गॉफ और फॉग, जरा सा देख लें एक बार। गॉफ, हाँ जी ओ एफ, गॉफ गॉफ फॉग, ये निकालने बोल रहा है। तो पहले देखिएगा गॉफ निकालते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं गॉफ, जी ओ एफ, गॉफ। गॉफ निकालना है आपको। आपको क्या बोले कि अपने मन से एक्स दे दीजिएगा, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स के रूप में होता है। फिर देखिए जी, इस ओ को हटाइएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। बचा क्या, एफ एक्स। अब देखिए जी एफ एक्स, यहाँ ध्यान से देखिए एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, आई देखिए एक्स और क्या दिया है, मोड। एक्स और मोड दिया हुआ है, ये लिख दिए, ये ब्रैकेट है। तो अब देखिए ये क्या बन गया, ये जी एक्स बन गया। तो देखो तो जी एक्स को ये क्या लिखा है, एकदम ध्यान से देखिए, जी एक्स को क्या लिखा है कि सबसे पहले मोड दे दिया है। क्या दे दिया, मोड दे दिया। आप भी मोड दे दीजिए। उसके बाद क्या किया है, देखो जो यहाँ ब्रैकेट में है वो लिख दिया, मतलब जो ब्रैकेट में, देखो तो ब्रैकेट में यही ना है एक्स, देखिए लिख दिए। उसके बाद क्या किया, 5 से गुना कर दिया, देखिए 5 से गुना कर दिए, फिर माइनस दिया, फिर माइनस दिया, 2 लिख दिए। यही आपका आंसर हो गया। ये निकल गया गॉफ। फॉग निकालिए, फॉग, एफ ओ जी,
आपको क्या बोले, फंक्शन या तो जी एक्स के रूप में रहेगा, या एफ एक्स के रूप में रहेगा, या एच एक्स के रूप में रहेगा। तो देखिए जी एक्स बना दिए। अब इस ओ को हटाइए, यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा, बचा क्या जी एक्स। अब एफ, अब यहाँ ये क्या है जी एक्स, जी एक्स का मान कितना दिया है, जी एक्स का मान यही दिया है 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 ये दिया हुआ है। अब देखिए क्या है, एफ एक्स बन गया, ये एफ है, ये टोटल क्या बन गया एक्स। तो एफ एक्स को क्या लिखा है कि जो ब्रैकेट में उसी को खाली लिख के और ये मोड लगा दीजिए। जो ब्रैकेट में कौन है 5x माइनस 2, मोड तो इस पे पहले से है, ये आपका आंसर हो गया। इसको उतारिए, फिर चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में। बहुत आसान एक्सरसाइज है और उससे भी आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। 4 नंबर देखिए दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 6x माइनस 4। तो सिद्ध कीजिए कि सभी x बराबर नहीं होना चाहिए 2/3 के लिए एफ ओ एफ एक्स मतलब फाव x बराबर x, ये सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, इसका मतलब हमको निकालना है क्या, फाव x निकालिए ना, x अपने आप आ जाएगा, फाव x निकालना है। चलिए LHS लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं LHS। तो देखिए LHS में क्या है एफ ओ एफ एक्स, एकदम ध्यान से देखते जाइए, 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत होगा जो नहीं पढ़े थे क्लास में एब्सेंट थे, तो फिर धीरे धीरे आप समझ लीजिएगा। एफ इस ओ को हटा के ब्रैकेट देते हैं, यहाँ बचा क्या एक्स, देखो सब कुछ उतार दिए जैसे तैसे। इस एफ को छोड़िए, अंदर में एफ एक्स ना है, और एफ एक्स का मान कितना दिया है 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4, ये दिया हुआ है। एफ एक्स का मान उतार दिए, पहले से तो एफ था ही ना। अब देखिए ये क्या बन गया एफ एक्स, ध्यान से सुनिए, ये टोटल क्या बन गया एफ एक्स। तो एफ एक्स को क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, जो भी ब्रैकेट में है, एक्स ब्रैकेट में है यहाँ पे, ये साइड देखो तो एफ एक्स, जो ब्रैकेट में है वो लिख के 4 से गुना कर दिया, तो ब्रैकेट में तो अब ये न है, तो यही लिख के क्या किया है, देखो यही लिख के 4 से गुना कर दिया, फिर प्लस 3 है, देखो फिर प्लस 3, फिर बटे फिर जो ब्रैकेट में एक बार और लिखा, ब्रैकेट में क्या है 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4, और गुना इस बार किससे किया 6 से, और घटा दिया 4। जैसे जैसे एफ एक्स में क्या हुआ था उसी प्रकार हम यहाँ कर दिए। ठीक, सेम आप इसको ऐसे समझिए ना कि एफ एक्स बराबर दिया है 3x प्लस 6 बटे 9x प्लस 4, इसको एफ वाई बनाना है, क्या कीजिएगा जहां जहां एक्स है वहां खाली क्या कीजिएगा वाई कर दीजिएगा, नहीं हो गया। अब इसी को जब हल कीजिएगा तो ये आपको RHS मिल जाएगा, RHS मतलब एक्स आ जाएगा जो आपका आंसर कहलाएगा। तो हल करते हैं, देखिए हल करते हैं, 4 से गुना कीजिएगा, 4 चौक 16x प्लस 12 बटे नीचे वाले से गुना नहीं होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो यही रह जाएगा 6x माइनस 4, फिर प्लस 3 बटे, आई देखो इसको गुना करो, 6 चौक 24x प्लस 6 18 बटे यहाँ तो यही रह जाएगा 6x माइनस 4, और फिर ये 2 माइनस 4 है। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब देखिए इसके नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, एलसीएम लीजिए,
6x माइनस 4 और 1 का एलसीएम 6x माइनस 4 ही हो जाएगा। 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 में 6x माइनस 4 से भाग दीजिएगा, भागफल 1, इसी 1 को ऊपर वाले से गुना कीजिए, 16x प्लस 12, फिर प्लस 1 को कई बार पढ़िएगा तो इतना आएगा, इतने बार तो इतना गुना 3, ऊपर वाले से गुना इन कर देते हैं, तो 6 18x माइनस 4 12, 18x माइनस 12 बटे 6x माइनस 4 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, यही रह जाएगा 6x माइनस 4। अब इससे भाग दीजिएगा तो भागफल 1 होगा, इसी 1 को 24x प्लस 18 गुना करेंगे, 24x प्लस 18। अब 1 है, 1 से भाग दीजिएगा 6x माइनस 4 में, तो भागफल इतने हो जाएगा 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 गुना किससे होगा, 4 से, ध्यान में रखिएगा बीच में माइनस भी है, तो 6 चौके 24x, फिर यहाँ क्या है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 प्लस 16, देखो 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 कट गया, बचा क्या 16x और 18x, 12 12 ये खत्म हो गया, बचा क्या 16x और 18x, तो 6 8 14 4, 1 1 2 1 3 34x बटे बटे यहाँ क्या बचा 24x 24x 48x प्लस 18 16 कितना हो गया 34। ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ आ रहा है, यहाँ पे x आना चाहिए, x एक बार फिर से देखते हैं, 6 चौक 24x प्लस 18, एकदम वीडियो है तेजी से देखना होगा, 6 चौके 24x, अच्छा जी 24x है, देखो माइनस इसके आगे प्लस ना है, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझे। यहाँ पे इसका और इसका लघुत्तम तो ये 11 किए थे, देखिए 6x गुना 4, 6 चौके 24, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस गुना माइनस माइनस ना हो जाएगा, तब ना ये माइनस गुना माइनस प्लस 4 चौक 16 हुआ था। अब ये 24x कट जाएगा तो 48x नहीं होगा, 18 प्लस 16 34, 34 34 एक बार में कट गया, बचा क्या x, और यही है आपका RHS। फिर इसी में बोल रहा है क्वेश्चन में कि f का प्रतिलोम फलन क्या है, इसका प्रतिलोम फलन क्या है। आप याद कीजिए थ्योरी वाला क्लास या कॉपी चेक कीजिए, व्युत्क्रमणीय के लिए आपको क्या बोले थे कि हाफ x बराबर नहीं, आपको बोले थे गाफ x बराबर x हो जाना चाहिए और भाव y बराबर y होना चाहिए। यदि ये हो जाएगा तो फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय। और यदि कोई फंक्शन क्या हो जाए, एकैकी भी हो और आच्छादी भी हो, तब वो क्या है, तब वो प्रतिलोम फलन है। तो प्रतिलोम फलन निकालना है, यहाँ पे देखिए प्रतिलोम फलन निकालना बड़ा ही आसान है, आप लोग कॉपी चेक करते रहेंगे। देखिए प्रतिलोम निकालना कितना आसान है, बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। माना जो fx दिया रहेगा उसको y मान लीजिएगा। देखिए fx कितना है 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4 बराबर y। यहाँ से खाली x का वैल्यू निकाल लीजिए, बस वही प्रतिलोम निकल गया। देखिए x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोना कोनी गुना कीजिएगा, क्रॉस गुना जिसको कहते हैं आप लोग। 4x प्लस 3 गुना 1, तो 4x प्लस 3, 6x गुना y, 6x y 4 गुना y 4y,
अब देखिए एक्स वाले को एक साइड कीजिए, यहाँ पर है 4x और है यहाँ पर है -6xy बराबर, यहाँ पर क्या बचा -4y, ये -3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा क्या 4 माइनस यहाँ 6y बचेगा बराबर, यहाँ क्या है -4y -3। अब x का मान निकालिएगा तो -4y -3, ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। अब देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 4y + 3, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये 6y प्लस में हो जाएगा और ये 4 किस में हो जाएगा, माइनस में। माइनस माइनस कट गया, बचा क्या, ये तो x ही है ना, तो ये बच गया x बराबर 4y + 3, 4y + 3 बचे 6y - 4। आई देखो तो इसी को हम लोग gy कह सकते हैं, gy। बोलिएगा सर क्यों, बोलिएगा सर क्यों। चलो fy अभी आपके हिसाब से लिखते हैं, देखो तो f(x) बराबर 4x + 3 6x - 4, सेम टू सेम ये हो रहा है कि नहीं, fy बराबर 4y + 3 6y - 4, सेम टू सेम नहीं हो रहा है। देखो यहाँ x है तो ये सब में x, यहाँ y है तो ये सब में y है ना, तो g इसलिए मान लेते हैं कि एक जैसा फंक्शन नहीं है ना, मान लीजिएगा यहाँ f है तो यहाँ g या h जो दूसरा चीज मान लीजिए। अब देखो ये और ये एक के जैसा दिख रहा है ना, ये और ये एक के जैसा दिख रहा है कि नहीं, तो जब एक जैसा दिख रहा है तो यहाँ लिख दीजिए ना कि फलान मतलब f का प्रतिलोम स्वयं f ही है। ठीक, यही इसका प्रतिलोम हो गया आंसर, f का प्रतिलोम स्वयं f ही है। क्या कोई दिक्कत, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग, और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, या आप ये कह सकते हैं कि पीछे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। पांच नंबर क्वेश्चन आप पढ़िएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है कारण सहित बताइए कि, कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों का प्रतिलोम है। इन सभी फलनों का प्रतिलोम है कि नहीं है, यही आपको बताना है। हम डायरेक्ट ये वाला लिखते हैं, f सच डायरेक्ट नहीं लिख करके डायरेक्ट दूसरा लाइन लिखते हैं। आप किताब देख रहे हैं 1 से 10, 2 से 10, 3 से 10, 4 से 10, ये सब ये जो फलन दिया हुआ है इसका प्रतिलोम है कि नहीं है, यही आपको बताना है। तो देखिएगा, यदि हम 2 बॉक्स बनाए, याद कीजिए 0.2 में ऐसा ही बॉक्स बनाते थे, प्रतिलोम फलन ये बताना है। आई देखो 1 किससे कनेक्टेड है, 10 से। 2 किससे कनेक्टेड है, 10 से। 3 किससे कनेक्टेड है, 10 से। 4 किससे कनेक्टेड है, 10 से। आप ये चीज याद रखिएगा, फलन का आपको लिखाए भी थे, प्रतिलोम तभी होगा जब फलन क्या हो, एकैकी आच्छादी हो। हम केवल एकैकी या केवल आच्छादी की बात नहीं कर रहे हैं,
एकाएकी आच्छादी मीन्स बाइजेक्टिव नहीं, हम केवल 1 1 या फिर ऑन टू का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1 1 ऑन टू का मीन्स बाइजेक्टिव का। ठीक, बाइजेक्टिव है ये, बाइजेक्टिव होगा तभी प्रतिलोम है, नहीं तो नहीं। बाइजेक्टिव ये इसलिए नहीं है, बाइजेक्टिव ये इसलिए नहीं है कि 1 2 3 4 चारों का इमेज क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो लिखेंगे चूंकि दिया गया फलन एकाएकी आच्छादी, एकाएकी आच्छादी नहीं है, अतः प्रतिलोम संभव नहीं है। ये आच्छादी तो है, आच्छादी तो हो गया क्योंकि ये साइड खाली नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये क्या है, एकाएकी आच्छादी नहीं है। ये मेनी वन भी है, बहुएक फलन भी है, ये बहुएक नहीं, इधर बहुत सारा इधर एक हो, आप समझ रहे हैं। सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका, सेकेंड क्वेश्चन। इस बार जी दिया हुआ है आपको, हम बोले थे फंक्शन किसी रूप का हो सकता है, 5 से 4 6 3 7 4 8 2। 5 किससे कनेक्टेड है, 4 से। 6 किससे कनेक्टेड है, 3 से। 7 किससे कनेक्टेड है, अगेन 4। 8 किससे कनेक्टेड है, 2 से। तो देखिए ये फलन एकाएकी नहीं है, आच्छादी है, मतलब आच्छादक है, ऑन टू है, एकाएकी नहीं है। जब एकाएकी नहीं है तो एकाएकी आच्छादी नहीं है। ठीक, यही बात फिर से लिख लीजिए कि दिया गया फलन एकाएकी आच्छादी नहीं है। आप बोलिएगा सर आच्छादित हो गया, आच्छादी है छोटू, एकाएकी आच्छादी नहीं है, दोनों होना चाहिए तब ना बाइजेक्टिव बोलेंगे। कोई एक हो गया तो उसको बाइजेक्टिव नहीं बोलेंगे। याद कीजिए आप 1.1 जिसमें आपको क्या मिलता था कि स्वतुल्य सम्मित संक्रामक हो तभी तुल्यता संबंध। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए। इसका तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। h बराबर दिया हुआ है 2 7 3 9 4 11 5 13। देखिए 2 कनेक्टेड है 7 से, 3 कनेक्टेड है 9 से, 4 कनेक्टेड है 11 से, 5 कनेक्टेड है 13 से। अब देखिए अब ये क्या हो गया, एकाएकी भी है क्योंकि एगो का इमेज एगो है, मतलब फलन क्या है, एकाएकी है, फलन आच्छादी है, अतः फलन एकाएकी आच्छादी है। इसलिए इसका प्रतिलोम संभव है। नहीं, क्यों इसका प्रतिलोम संभव है, क्योंकि ये एकाएकी भी है और आच्छादी भी है, और जब एकाएकी आच्छादी दोनों हो जाए तो वो फलन क्या है, प्रतिलोम फलन है। ठीक, चलिए उतार लीजिए इसको। फिर देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है 6 नंबर।
और यकीन मानिए आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगने देंगे। छठा क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आप सच डेट -1 से 1 क्लोज इंटरवल से r मतलब रियल नंबर, फिर f(x) बराबर x बटे x + 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है। फलन का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। देखिए इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करना है और ये सबसे पहले सिद्ध करना है कि यह फलन एकाकी है। आपको एकाकी के लिए क्या बोले थे कि f(x1) निकाल लीजिए। f(x) बराबर इतना है तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ खाली 1 कर देंगे और f(x2) बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली 2 कर देंगे। चूंकि फिर दोनों को बराबर ही करते थे तो f(x1) है, देखो f(x1) बराबर यही निकला है x1 बटे x1 + 2 और f(x2) कितना x2 बटे x2 + 2। दोनों को गुना कीजिए, x1 गुना x2, कहीं ऐसा तो नहीं जो क्वेश्चन बता दिए थे। और x1 गुना 2 2x1 x1 x2 x1 x2 2 गुना x2 2x2, खाली कोना को गुना कर दिए। x1 x2 x1 x2 खत्म हो गया, बचा क्या 2x1 बराबर इधर 2x2, 2 2 भी कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2। अतः फलन एकाकी है, प्रूव्ड हो गया। यानी सिद्ध करना था कि यह फलन क्या है, एकाकी है। पुनः अब क्या बोल रहा है कि इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए बहुत आसान सा बात आपको बताएं। मान लेंगे f(x) को y मान लेंगे और f(x) दिया हुआ है x बटे x + 2 बराबर y। कोना को गुना करके खाली x का मान निकाल लीजिए, x गुना 1 कर दीजिए गुना x गुना y x y 2 गुना y 2y। x जिसमें लगा है सबको ये साइड ला लीजिए 2y। x कॉमन ले लीजिए तो 1 - y बराबर 2y, इसलिए x बराबर 2y बटे 1 - y। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें संकेत में आंसर दिया हुआ भी है कि x बराबर 2y बटे 1 - y। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, इसको मिटाएं। सेवन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। f(x) बराबर 4x + 3, f(x) बराबर 4x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच डेट रियल नंबर से रियल नंबर पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है। f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है कि व्युत्क्रमणीय है यह सिद्ध करना है। क्या करना है, व्युत्क्रमणीय है। और आपको हम बताए थे कि व्युत्क्रमणीय के लिए व्युत्क्रमणीय कोई भी फंक्शन व्युत्क्रमणीय होगा यदि गॉफ x बराबर x हो जाए और फॉग y बराबर y हो जाए। यदि ऐसा हो जाए तब वो फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय है। देखिए कैसे होगा व्युत्क्रमणीय, ये सिद्ध करना है हम लोगों को। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका प्रतिलोम निकाल लीजिए। प्रतिलोम निकालने के लिए क्या बोले, माना f(x) बराबर y। f(x) कितना दिया हुआ है, 4x + 3 बराबर y।
तो 4x बराबर 3 को उधर भेजिए, इसलिए x बराबर 4y माइनस 3/4। ये प्रतिलोम हो गया, इसका एक आंसर यही हो गया। ध्यान से सुनिएगा कि ये जो x है, ये जो x है, यहाँ पे देखिएगा इधर x दिया हुआ है तो यहाँ fx, इधर y है तो fy भी तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए हम यहाँ f नहीं लिख रहे हैं, f आपको समझाने के लिए लिखे, इसको हम g मान रहे हैं, gy बराबर इतना निकल गया। ठीक, इसको gy मान लिए। ये जो प्रतिलोम निकला इसी को हम लोग क्या मान लिए, gy। अब सिद्ध कीजिए, गॉफ x बराबर x, फॉग y बराबर y। तो देखिए आप पहले लिख लीजिए यहाँ पे, चूंकि फलन व्युत्क्रमणीय होंगे यदि गॉफ x बराबर x निकल जाए, फॉग y बराबर y निकल जाए। फॉग y इसको मत समझिएगा, फॉग y है ये। तो देखिए पहला इसका क्या मिल गया, गॉफ x, मतलब पहला का LHS देखिए गॉफ x। तो देखिए इस ओ को हटाइएगा तो ब्रैकेट आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ g हो गया, अब इसको मिटाइए, अंदर में fx का मान कितना दिया, 4x प्लस 3। अब ये बन गया gx, क्या बन गया ये gx। तो gx ध्यान से देखिए, gy को क्या किया है, gy को ये कैसे लिखा है, मतलब ये फंक्शन है, y के रूप में फंक्शन है बगल में क्या g। तो g वाला फंक्शन क्या करता है, जो ब्रैकेट में है वही लिख देता है। देखो जो ब्रैकेट में यहाँ y है, यहाँ y लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट में क्या है 4x प्लस 3, ब्रैकेट को लिख के -3 कर देता है। देखो -3, और फिर क्या करता है बटे 4। अब हल कीजिए इसको, 3 तो गया कौन से, बचा 4x बटे 4, 4 भी कट गया x, ये इसका क्या आ गया RHS। सेकेंड फॉग y बराबर y आना चाहिए, नहीं एक नंबर तो आ गया, फॉग y बराबर y, FOG फॉग, मतलब ये LHS है इसका, फॉग y। तो ये जो O है इसको ब्रैकेट में बदल दीजिए, gy का मान कितना दिया हुआ है, gy का मान खोजिए किधर है, अब यहाँ पर है gy का y माइनस 3/4, अब ये fx बन गया, समझिए ये fx है। तो fx क्या करता है, जो ब्रैकेट में है उसको लिख के 4 से गुना, जो ब्रैकेट में है उसको लिख के 4 से गुना, और फिर +3 कर दिया, है देखो 4 से 4 कट गया, बचा क्या y माइनस 3, ये +3, 3 कट गया बराबर y है। देखिए फॉग y बराबर y आ गया, मतलब ये RHS आ गया। और जब ऐसा आ गया कि गॉफ x बराबर x, फॉग y बराबर y, यदि ये आ गया तो ये आपका फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय है। क्या पहले ही लिख दिए थे, यदि ऐसा आ जाएगा तब फलन व्युत्क्रमणीय है, यहाँ लिख दीजिए, कहता है फलन व्युत्क्रमणीय है। प्रत्येक क्वेश्चन में यही करेंगे कि यदि फॉग y बराबर y और गॉफ x बराबर x आ जाए तो वो फलन आपका क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में।
क्वेश्चन नंबर 8 है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4। एफ का प्रतिलोम दिया हुआ है इसमें। देखो तो इसमें डायरेक्ट प्रतिलोम दिया हुआ है कितना, y माइनस 4 अंडर रूट। ये सीधे सीधे बोल रहा है, सीधे कीजिए कि फलन ये व्युत्क्रमणीय है। करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, एक दूसरा फंक्शन निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसको माना एफ एक्स बराबर वाई मान लेते हैं। एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर वाई। तो x का मान निकालना होता है, 4 को उधर भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा और इसका रूट चढ़ जाएगा, इधर स्क्वायर रहिएगा तो यही ना होगा। देखो यही दिया हुआ था। इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, जी वाई मान लेते हैं, क्योंकि ये किस रूप में है, y के रूप में है। ये हो गया। अब देखिए फलन व्युत्क्रमणीय होंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है पहले देख लीजिए कि फलन व्युत्क्रमणीय होंगे यदि हॉग y बराबर y निकल जाए, गॉफ x बराबर, दोनों में से कोई भी पहले निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं, पिछले क्वेश्चन में तो आप उल्टा कर दिए थे। गॉफ x, उसे कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले लिखा गया बस लिखा गया नहीं। तो चलिए पहला देखते हैं LHS। गॉफ x बराबर x लाना है तो ये LHS लिख दिए। ओ को हटाइएगा तो ब्रैकेट आ जाएगा और एफ एक्स का मान कितना दिया, एफ एक्स का मान दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये तो सीधे सीधे उतार दिए हम लोग। अब देखिए जी एक्स बन गया, ये क्या बन गया, जी एक्स बन गया। देखिए जी वाई क्या किया है, जो भी ब्रैकेट में है वो लिखिए, -4 कीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। फिर से हम बोलते हैं जो भी ब्रैकेट में वो पहले लिखे। देखो ना y है तो यहाँ y लिखा है, मतलब यहाँ ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है। फिर क्या बोलता है, -4 कीजिए, ब्रैकेट वाले को लिख दिया, -4 कीजिए, इस पे क्या चढ़ा दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। 4 और 4 तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वर्गमूल एक्स, यही आपका है RHS। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड का LHS है फॉग y, फॉग y। तो ये ओ को हटाइएगा तो बड़ी ब्रैकेट, सॉरी मिडिल ब्रैकेट। जी वाई का मान कितना दिया, जी वाई का मान है ये दिया, सब उतार लीजिए, y-4। अब ये एफ एक्स बन गया, समझिए एक्स है तो एफ एक्स को क्या किया, जो भी यहाँ पर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब जो भी यहाँ पर है यही ना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए और +4 कीजिए, +4। तो देखो स्क्वायर और रूट तो कट जाएगा, बचा y-4 +4 पहले था, ये और ये कट गया, बचा क्या y, और यही है आपका RHS। तो लिख दीजिए फलन व्युत्क्रमणीय है, नहीं क्योंकि देखो ना फॉग y बराबर y निकल गया और गॉफ x बराबर x निकल गया, इसीलिए फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय है। क्या है बोलो, व्युत्क्रमणीय। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 9 नंबर देखेंगे हम लोग। आप लोग वीडियो रोक के उतारिएगा, ऐसा नहीं सर तुरंत मिटा दिए, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है,
जो कि आपको उतारने का समय दिया जाए, वीडियो लंबा हो जाएगा, जानते ही हैं आप लोग। एफ एक्स बराबर 9x² प्लस 6x माइनस 5। ये भी सिद्ध करना है, फलन व्युत्क्रमणीय है और इसका ये दिया हुआ है प्रतिलोम। आप डायरेक्ट जी वाई यहां लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन हम आपको निकाल के दिखाएंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो जी वाई दिया हुआ है, देखते हैं वो कैसे आता है। मान लीजिएगा, माना एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स है 9x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर वाई। एक्स का मान निकालना है हम लोगों को, एक्स का मान निकालना है। क्या दिया हुआ है ये y प्लस 6, y प्लस 6, लेकिन यहाँ 6x है, जरा सा चेक करेंगे क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यदि हम लोग इसको ऐसा करें, किसी सूत्र पे तोड़ने का प्रयास करें, जिसे देखिएगा तो ए स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, मतलब 3x² कर सकते हैं प्लस 2a मीन्स क्या 3x, b मीन्स क्या 3 दूनी 6 पूरी गया 1, नहीं, a² प्लस 2ab प्लस क्या होना चाहिए b²। ये तो अपने मन से लाए हैं, इसको घटा भी दिए, फिर था क्या यहाँ पे -5 पहले था, ठीक। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है -1 -5 -6 हो गया बराबर y। अब देखिए 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखो अब इस रूप में आने लगा ना, यही दिया हुआ था। 3x प्लस 1 स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, 3x बराबर ये 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इसलिए x बराबर y प्लस 6 माइनस 1 है, ये 3 कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 3 था नहीं यहाँ पे। अब देखिए, इसलिए इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, जी वाई मान लेते हैं, y प्लस 6 माइनस 1 बटे 3। अब ये भी सिद्ध करना है, फलन व्युत्क्रमणीय है, तो आप क्या लिखिएगा, फलन व्युत्क्रमणीय होंगे यदि गॉफ x बराबर x और y बराबर क्या निकल जाए, y निकल जाए। तो पहला नंबर का LHS आप देखिएगा, गॉफ x g, इसको बड़ी ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट बना दीजिएगा। एफ एक्स का मान कितना है 9x² प्लस 6x माइनस 5, और अब ये gx बन गया। gx मतलब g वाला फंक्शन क्या कहता है, जो भी ब्रैकेट में है वो लिखिए, जो भी ब्रैकेट में है वो लिखिए, फिर क्या कीजिए प्लस 6 कीजिए, प्लस 6, फिर रूट दे दीजिए, है देखो रूट दे दिए, -1 कीजिए, -1 कीजिए बटे 3 कीजिए, 3 कर दिए, 9x² प्लस 6x प्लस ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 में 5 घटाइएगा तो है यहाँ तक रूट है, -1 बटे 3। ये कटा मत दीजिएगा, ये रूट के अंदर है। अब इसको फिर से तोड़िए, प्लस b के होल स्क्वायर पे a² प्लस 2ab प्लस b², इसका भी स्क्वायर कर दिए,
सॉरी है यहाँ पे लग जाइए, -1 इधर पहले से था, बटे कितना 3, यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर, रूट पहले से था -1 बटे 3, रूट और स्क्वायर क्या होगा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 3x प्लस 1, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, बचा क्या -1 बटे 3, 1 और 1 कट गया, देखिए यहाँ पे 3x बचा खाली बटे 3, 3 और 3 भी कट गया, खाली क्या बचा x बराबर, यही लाना होता है RHS, पहला नंबर LHS हल किए, RHS आ गया, हो रहा है ना। अब इसी का सेकेंड पार्ट कीजिए, फॉग y बराबर y लाइए, हम इतना सा ही मिटाते हैं, यही बनाते हैं चूंकि जगह कम है। आप नीचे से लिखिएगा सेकेंड LHS फॉग y, इस ओ को ब्रैकेट बना देते हैं। अब देखिए जी वाई क्या दिया हुआ है, जी वाई भी यही दिया हुआ है y प्लस 6 अंडर रूट -1 बटे 3 यही दिया हुआ था। अब ये बन गया f(x), f(x) क्या कहता है, f(x) कहता है जो भी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, देखो जो भी ब्रैकेट में है y प्लस 6 -1 बटे 3, इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, कर दिए स्क्वायर, फिर यहाँ 9 से गुना कर दीजिए, देखिए 9 से गुना कर दिए, फिर प्लस दीजिए, प्लस 6 लिखिए, 6 लिखे, फिर देखो जो ब्रैकेट में वही ने एकदम आराम से उतार दिया, जो ब्रैकेट में यही था ब्रैकेट में y प्लस 6 बटे 3 -1 एकदम आराम से उतार दिए, फिर -5 कर दिया, -5 कटाइए, 3 दूनी 6, ये स्क्वायर इधर है ध्यान दीजिएगा, यहाँ कटाए हम 3 दूनी 6, इस 9 को रहने दीजिए, देखो स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या है y प्लस 6 -1, इस ऊपर वाले पर भी स्क्वायर, ऊपर वाले पे स्क्वायर कर दिए, नीचे वाले पर भी स्क्वायर, 3 दिया क्या हो जाएगा 9, प्लस यहाँ क्या बचा 2, रूट में क्या बचा y प्लस 6 -1 तो पहले था, इधर -5, और आया ना ठीक से। अच्छा एक मिनट 2 यहाँ से ब्रैकेट है तो 2 गुना 1, यहाँ भी 2 हो जाएगा, 2 से दोनों को गुना था, 9 और 9 कट गया, इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब y प्लस 6 अंडर रूट का स्क्वायर -2a b मतलब क्या 1 से गुना नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस b स्क्वायर मीन्स क्या 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, फिर प्लस अब ये सब उतार देते हैं, -5 2 7, ध्यान से देखिए 2y प्लस 6, 2y प्लस 6, देखो इठो माइनस में था इठो प्लस में था, पहले चला जाएगा, देखो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या y प्लस 6, धीरे धीरे देखो बचा क्या, यहाँ 1 बचा, इधर क्या बचा -7, y प्लस 6 और 1 जोड़िएगा 7 -7, देखिए 7 और 7 क्या हो गया कट गया, बचा क्या y, मीन्स यही क्या है RHS, मतलब फॉग y को हल किए हैं तो y आ गया, अतः फलन क्या है व्युत्क्रमणीय है, क्या कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन।
10 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है, मान लीजिए कि एफ सच डेट एक्स से वाई व्युत्क्रमणीय है फलन। मतलब क्वेश्चन ही बोला कि फलन क्या है, फलन व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या, फलन एक एक की शादी होगा नहीं, इसलिए फलन एक की आच्छादी है। मतलब कोई फलन यदि व्युत्क्रमणीय है ना तो वो बाइजेक्टिव होता है। अब इसमें संकेत दिया हुआ है, पहले बोल रहे सिद्ध कीजिए कि आपका प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, मतलब यूनिक है, कि आपका जो प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। और इसमें ये दिया हुआ है, कल ये सिद्ध करने संकेत दिया हुआ है, कल्पना कीजिए कि f के दो प्रतिलोम फलन g1 तथा g2 है। देखिए मानते हैं, माना f के दो, भाषा वाला क्वेश्चन है, लिख देंगे जरा सा 2-4 लाइन। f के दो अलग अलग f मतलब फंक्शन के दो अलग अलग प्रतिबिंब जरा सा कपड़ा मिटाने दीजिए। प्रतिलोम लिखना है यहाँ पे, अलग अलग प्रतिलोम g1 तथा g2 है। मतलब फंक्शन का अलग अलग प्रतिलोम अभी हम मान लिए, ठीक, अभी मान लिए कि अलग अलग प्रतिलोम क्या है, g1 तथा g2 है। इसलिए क्या हो जाएगा ये फॉग y। देखो तो g1 के लिए भी y हम लोग मान लिए और g2 के लिए भी क्या मान लिए हैं, अभी प्रेजेंट में y मान लिए हैं। तब ये क्या दिखाना है कि फलन क्या है, अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब किसी तरह दिखा देंगे g1 बराबर g2 आ गया, और जबकि ये दोनों क्या है, g1 और g2 क्या है, अलग अलग, किसी फलन के लिए अलग अलग प्रतिलोम है। हम लोग दिखा क्या देंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसी को क्या कहते हैं, यूनिक फंक्शन कहते हैं, अद्वितीय फलन कहते हैं। तो कैसे दिखाएंगे हम लोग, बड़े आराम से दिखाएंगे इसको। देखिए बड़े आराम से और आसान तरीके से, यदि हम लोग f(o(g1y) बराबर है, ये कर दें, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही तो है, नहीं समझे तो आप ऐसा कीजिए, चूंकि दोनों में से कोई भी एगो उठा लीजिए। देखिए इसको लिख सकते हैं ना, f(o(g1y) बराबर क्या है, y। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकेंड, यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट से। तो देखिए f(o(g)y y का मान हम लोग इतना लिख सकते हैं, f(o(g)y। अब यहाँ लिख दीजिए समीकरण सेकेंड से। अब ध्यान दीजिएगा, f है, देखो इस o को ब्रैकेट बना देते हैं, बचा क्या g1y, इस o को भी ब्रैकेट बना देते हैं g2y। अब देखिए ये f और f मन ही मन कटा दीजिए, बचेगा क्या, g1y बराबर इधर g2y। अब देखिए ये g भी फंक्शन है, ये g भी फंक्शन है, g1 और g2 है ना फंक्शन, तो ये एक दूसरे के क्या हो गया, बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि ये भी y वाला फंक्शन है, ये भी y वाला फंक्शन है, तो y और y मन ही मन खत्म कर दीजिए, बचा क्या g1 बराबर g2। अब लिख दीजिए, अतः f क्या है, एक अद्वितीय फलन है। क्या है ये, f अद्वितीय फलन है, यह सिद्ध हो गया।
11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। अगला प्रश्न पढ़िए आप लोग। ये 11 नंबर, इसमें दिया हुआ है f1 बराबर a, f2 बराबर b, f3 बराबर c। द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए। f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स बराबर f है। ये सिद्ध करना है f इनवर्स का इनवर्स बराबर, ये सिद्ध करना है। उसके पहले f इनवर्स ज्ञात करना है, मतलब आपका प्रतिलोम ज्ञात करना है। f1 2 3 f such that 1 2 3 से a b c। चलिए देखते हैं। तो हम लोग यदि ये करें, देखो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन उतारना होगा। f सच डेट 1 2 3 ये दिया हुआ है a b c। अच्छा हम लोग ऐसा मान सकते हैं, माना g सच डेट, इसी का उल्टा a b c, इधर 1 2 3 ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, हम इसका उल्टा ये मान लिए। ये करने से क्या होगा कि f1 किससे कनेक्टेड हो जाएगा, f1 कनेक्टेड हो जाएगा a से, f2 कनेक्टेड किससे हो जाएगा b से, f3 किससे कनेक्टेड हो जाएगा c से। ये दिया हुआ भी था। ये मानने से फायदा क्या हुआ, g a बराबर 1 मिल गया, अब b 2 मिल गया और c कितना मिल गया, 3 मिल गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, f इनवर्स निकालना है हम लोगों को, प्रतिलोम निकालना है। तो प्रतिलोम निकालने के लिए आए देखो तो हॉग या गॉफ निकालिए, गॉफ 1 निकालते हैं सबसे पहले, गॉफ 1। चूंकि आए देखिए गॉफ 1, ध्यान से देखिए, सीधा सीधे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि f जो है g का ही इनवर्स है, या f इनवर्स ही क्या है, g है, या g ही f इनवर्स है। देखो ना, मान ये लिए उल्टा, लेकिन सॉरी मान ही लिए, इसका क्या मान लिए, इसको उल्टा के मान लिए, नहीं मान लिए। तो एक बार सिद्ध भी कर देंगे तो और बढ़िया रहेगा। गॉफ 1 फिर 2 3 सब निकाल लेंगे। देखते हैं गॉफ 1 बराबर a निकलता है नहीं निकलता है। तो है देखिए एकदम ध्यान से, इस o को हटाइएगा, ब्रैकेट आ जाएगा और यहाँ f1 का मान कितना दिया है a, और ga का मान कितना है 1। इसी तरह GOF2 निकालिए, f2 और f2 कितना दिया हुआ है b का मान कितना है 2। 3 निकालिए, f3 कितना है c, gc कितना दिया हुआ है 3। ठीक उल्टा के भी ये निकल जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि g ही f इनवर्स है। पुनः है देखो तो हॉग a निकालते हैं, क्योंकि g है तो ABC लीजिएगा, है यहां से निकालिए हॉग a। तो f इस o को ब्रैकेट बना दीजिए, FGA का मान कितना दिया है 1 और F1 कितना है a। इसी तरह B निकालिए, और ये B कितना 2 दिया हुआ है, और ये F2 कितना है B।
इसी तरह यहाँ पे इस जगह आप लोग जगह बना के नीचे में C निकाल लीजिए, और ये 3 है और ये C है। अब देखिएगा जब यहाँ पे 1 2 3 बैठा है तो 1 2 3 आया, और ABC बैठा है, सॉरी जब यहाँ पे 1 2 3 रखे तो 1 2 3, उसमें इंग्लिश हो गया, 1 2 3 बैठा है तो 1 2 3 आ गया, ABC बैठा है तो ABC आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि F ही, या फिर लिखिए ना G ही, मतलब यही G क्या है, G ही F इनवर्स है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन हम लोगों को सिद्ध करना है, क्या बोल रहा है कि F इनवर्स का इनवर्स बराबर F है। देखो तो ये सिद्ध करना है, F इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या है, F है, ये भी सिद्ध करना है। तो फिर से लिखेंगे हम लोग पुनः, इसी में दूसरा पार्ट है इसका। अब देखिए आप क्या निकालें, देखो तो क्या निकालें कि G क्या है, F इनवर्स है, मतलब यहाँ माने थे G है, देखो उल्टा उल्टी मान लिए हैं, लेकिन अब सिद्ध भी कर दिए कि G ही क्या हो गया, F इनवर्स हो गया। भाई देखिए हम लोग क्या पुनः में क्या लिखेंगे कि G ही F इनवर्स है, मतलब G ही क्या है, F इनवर्स है, इसमें कोई दिक्कत, G ही क्या है, F इनवर्स है, मतलब G बराबर F इनवर्स लिख सकते हैं, या फिर F इनवर्स बराबर G, आप जो भी बोलिए। देखो तो दोनों ओर इनवर्स लेने पर समझ में आ रहा है कि इसको ठीक से लिखे। देखो तो एक लाइन और बढ़ाएंगे यहाँ पे, देखो पुनः G ही F इनवर्स है, मतलब F का उल्टा G है, G का उल्टा F है, F का उल्टा G है, G का उल्टा F है, मतलब F बराबर G इनवर्स है, G बराबर F इनवर्स है। ये भी लिख सकते हैं कि F का उल्टा G है, G का उल्टा F है, F का इनवर्स G है, G का इनवर्स F है, नहीं उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं। देखो तो इसमें इसको समीकरण फर्स्ट कर लीजिए, सेकेंड कर लीजिए, तो आप बनाइए समीकरण, सेकेंड को हल कीजिए तो G बराबर F इनवर्स, दोनों ओर इनवर्स लेने पर, याद है हम लोगों को सिद्ध करना है F इनवर्स का इनवर्स बराबर F। तो है देखो दोनों ओर इनवर्स लेंगे, है देखो यहाँ इनवर्स हो गया, यहाँ भी इनवर्स हो गया। अब देखिए G इनवर्स इसको F लिख सकते हैं, G इनवर्स को है देखो F लिख सकते हैं, ये तो पहले था F इनवर्स का इनवर्स, ये बात लिख दीजिए। हम लोग कहाँ से लाए, समीकरण फर्स्ट से। सिद्ध क्या करना था, F इनवर्स का इनवर्स बराबर F, मतलब ये सब को ये साइड नहीं ला सकते हैं, इसको उधर भेज दीजिए, प्रूव्ड हो गया, बहुत आसान था। बारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि f सच डेट x से y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स का इनवर्स, यहाँ सेम वही क्वेश्चन हो गया, f इनवर्स का इनवर्स बराबर यहाँ भी क्या सिद्ध करना है, f, सेम टू सेम ना है। तो देखिएगा 12 नंबर बोल रहा है फलन व्युत्क्रमणीय है, मतलब देखिए मोना क्या दिया हुआ है, दिया है फलन
व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या? व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या कि फलन एक दूसरे का उल्टा होगा? नहीं, मतलब f बराबर जी इनवर्स होगा, g बराबर f इनवर्स होगा। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मान लीजिए, देखो ना, f बराबर जी इनवर्स, g बराबर f इनवर्स, f बराबर जी इनवर्स, g बराबर f इनवर्स, सेम टू सेम यही उतारना दीजिए इस जगह से, समीकरण सेकेंड से। g बराबर f इनवर्स, नहीं, अब दोनों ओर इनवर्स ले लीजिए, दोनों ओर तो कुछ भी कर सकते हैं। दोनों ओर इनवर्स लेने पर क्या है, g बराबर f इनवर्स, पहले से ही देखो यहाँ भी इनवर्स, यहाँ भी इनवर्स। अब देखो जी इनवर्स के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। इधर तो ये पहले से था, यहाँ लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से। ये सबको इधर ला सकते हैं, अब बराबर ये इधर प्रूव। बोलिए कहीं दिक्कत है तो? बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आप लोगों को? आप 12 नंबर में 11 नंबर का ही इस जगह से लिख सकते हैं पूरा टोटल। मिटाते हैं, देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 13 और 14। और सबसे बड़ा बात आपको ये बता दें कि बहुत इजी है। आप लोग भी क्वेश्चन पढ़िए, बहुत बच्चे बना लीजिएगा इसको अपने से। एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब पावर है 1/3 द्वारा प्रोडक्ट है, तो फाउ एक्स बराबर है, फाउ एक्स बराबर कौन सा ऑप्शन सही है वही बताना है। पहले बना लेते हैं, फिर अपने देख लीजिएगा कौन सही है। फाउ एक्स निकालना है, मतलब है देखो एफ ओ एफ एक्स, मतलब आप इस ओ को ब्रैकेट बना देते हैं हम लोग। एफ एक्स, ध्यान से देखो, एफ एक्स का मान यही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3। ठीक, अब ये फिर से एफ एक्स बन गया, यहां पर तो एफ एक्स का मान लिख दिए। एक्स देखो सीधा सीधी एफ एक्स ये एक के जैसा था तब ना मान लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब ये सब एक्स बन गया, क्या बन गया, एक्स बन गया। इसके लिए देखिए कितना आता है वैल्यू एफ एक्स। तो देखो तो ये एक्स को क्या किया, जो ब्रैकेट में है उसका क्या किया, क्यू कर दिया है। ब्रैकेट में तो ये सब ना है, 3 माइनस एक्स क्यू पे पावर 1/3, इसका क्या करना है, क्यू करना है देखो होल क्यू है ना, क्यू मतलब है देखो हैव क्यू कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, हैव ऐसे ब्रैकेट देके क्यू। फिर क्या किया है, आगे में माइनस लगाया है, देखिए आगे में माइनस लगाया, फिर क्या किया, 3 किया, फिर सबको घेर दिया, सबको घेर के माथाप कितना दे दिया, 1/3 दे दिया। आप एक बार फिर से वीडियो पीछे करके देखिए, यदि कोई परेशानी वाला बात है तो। है देखिए 3 माइनस, सबसे पहले इतना सा को हल करते हैं, ये 3 और ये 3 तो कटिए न जाएगा, बचा क्या, 3 माइनस एक्स क्यूब है सब पे ना 1/3 है पावर। अब देखिए 3, ये माइनस को अंदर लेके जाइए, तो -3 है, माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब पावर कितना 1/3, 3 और 3 कट गया, बचा कितना एक्स क्यूब, ऊपर में पावर कितना 1/3। आई देखो 3 3 कट जाएगा ना, यहाँ 1/3 है, यहाँ क्या है 3 है, इसके नीचे मन सोचिए 1 है, तो 3/1 गुना 1/3, 3 3 कट गया, 1/1 बचा खाली क्या, एक्स बचा। एक्स ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी। आंसर देख लेते हैं। 1.3 13 का सी सही मिल गया। 14 नंबर देखते हैं जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। चौदह नंबर एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 4x बटे 3x प्लस 4 द्वारा परिभाषित एक फलन एफ सच दैट रियल नंबर माइनस माइनस 4 बटे 3 से रियल नंबर है। एफ का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र मैप जी परिषद एफ से आर मतलब रियल नंबर माइनस माइनस 4 बटे 3 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा। मतलब सीधा सीधे समझिए, इसका प्रतिलोम निकालने बोल रहे हैं। देखते हैं। आई देखिए, प्रतिलोम निकालने के लिए आपको क्या बोले, माना एफ एक्स को ही वाई मान लेते हैं और एक्स का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। अब ये दिया हुआ है 3x प्लस 4 बराबर वाई। कोना कोनी गुना कीजिए, 4x गुना 1 4x, इधर गुना कीजिएगा 3xy प्लस 4y 4x। x वाले सब को इधर लेते आइए, x को मान ले लीजिए, यहाँ बचेगा क्या 4 माइनस 3y बराबर 4y। x बराबर निकालिएगा 4y बटे 4 माइनस 3y। और अब याद कीजिए, ध्यान दीजिए, इसी को ना जी वाई मान लेते थे नहीं पिछले क्वेश्चन में जब आप देख रहे हैं। देखिए किससे मिल रहा है, ये मिल रहा है। ये नंबर तो होगा नहीं क्योंकि ऊपर में 3 है। बी नंबर बी नंबर बी नंबर बी नंबर बिल्कुल सही है। और एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया, नहीं समाप्त, 1.3 समाप्त हो गया। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग 1.4 के साथ। ये आपका समाप्त हो गया 1.3। 1.4 देखेंगे, तब तक आप लोग क्या कीजिए, ये सबको रिवाइज कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।